कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है जनाब बदलता ज़रूर है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्यस प्रजापति। मैं आप सभी का अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत करता हूं। डेली की तरह आज भी हम दमदार फैक्ट्स आपके लिए लेकर आ गए हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जो है हम 22 मार्च का करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं। तो 22 मार्च दिन बुधवार का करंट अफेयर्स है। तो पर डे सुबह आपको 6 बजे करंट अफेयर्स मिल जाता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आपको पर डे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स मिल सके। वो भी ज़्यादा मैटर के साथ मिलता है और ज़्यादा पॉइंट्स भी मिलता है। तो जय माता दी आप सभी के लिए। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI के CMD हाल ही में कौन बने हैं? तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI के जो CMD हाल ही में बने हैं वो कौन बने हैं? तो ललित कुमार गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं? ललित कुमार गुप्ता बने हैं। और CCI की स्थापना जो है वो 2009 में की गई थी। कब की गई थी? 2009 में। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाली दुनिया की पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? तो इंस्टाग्राम पर जो है 400 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाली दुनिया की पहली महिला जो है वो बनी है, तो सेलेना गोमेज बनी है। कौन बनी है? सेलेना गोमेज जो है 400 मिलियन फॉलोवर इंस्टाग्राम पर पाने वाली पहली भारतीय महिला, अमेरिकी भारतीय महिला बनी है सेलेना गोमेज, जो कि अमेरिकी सिंगर हैं। कौन है? अमेरिकी सिंगर हैं। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं? जो बाइडेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वनडे में 7,000 रन बनाने और 300 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वनडे में 7,000 रन बनाने और 300 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर जो हैं साकिब अल हसन बने हैं। कौन बने हैं? साकिब अल हसन बने हैं, जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, जहां की प्रधानमंत्री जो हैं वो शेख हसीना हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर जो हैं वो शाहिद अफरीदी हैं, जो कि पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। और दूसरे नंबर पर जो हैं वो सनत जयसूर्या हैं, जो कि श्रीलंका के हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर कि PM ने PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा हाल ही में कितने राज्यों में की है? तो PM ने जो है PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा जो है वो 7 राज्यों के लिए किया है। कितने राज्यों के लिए? 7 राज्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्व कप्तान टिम पेन ने खेल से संन्यास लिया है, वो भी प्रथम स्तर का। तो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। कौन? टिम पेन। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टिम पेन है, जिन्होंने जो है संन्यास ले लिया है। किस खेल से? तो जो प्रथम खेल होता है उससे जो है वो संन्यास ले लिए हैं। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6 नंबर कि ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के 137 देशों की सूची में लगातार छठे साल शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के 137 देशों की सूची में जो है लगातार छठे साल जो है वो फिनलैंड को स्थान मिला है। किसको मिला है? फिनलैंड को मिला है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क को मिला है। और तीसरे नंबर पर जो है आइसलैंड को स्थान मिला है। किसमें स्थान मिला है? तो ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है। ठीक है। यानी सबसे खुशी देशों में जो है फिनलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है, उसके बाद जो है आइसलैंड है। और यहाँ पर भारत जो है 126वें स्थान पर है। और अंतिम 137वें स्थान पर जो है वो अफ़गानिस्तान है। कौन है? अफ़गानिस्तान जो है लास्ट नंबर पर है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, तो फिनलैंड की चर्चा हुई। तो फिनलैंड के जो राजधानी है हेलसिंकी है। ठीक है। हेलसिंकी है फिनलैंड की राजधानी, जहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो सना मरीन है। कौन है? सना मरीन। और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। कहाँ की? फिनलैंड की। और दूसरा जो पॉइंट आता है यहाँ पर डेनमार्क का आता है। किसका आता है? तो डेनमार्क का आता है। तो डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल जो है कोपेनहेगन है। और यहाँ की जो रानी है मार्गरेथी दूसरी है। कौन है? मार्गरेथी दूसरी जो है यहाँ की रानी हैं। और यहाँ पर बात करते हैं आइसलैंड की। तो आइसलैंड की, ठीक है, तो आइसलैंड की जो कैपिटल है रिकजेविक है। क्या है? रिकजेविक जो है इसकी कैपिटल है यानी राजधानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो कैटरीन याको
बस्ट्रोटिर हैं। कौन है? कैटरीन याकूब बस्ट्रोटिर जो है वो आइसलैंड की जो है प्रधानमंत्री हैं। ठीक, और यहाँ पर बात आई है भारत की, तो भारत की आप जानते ही हैं। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है काबुल है। क्या है? अफगानिस्तान की कैपिटल जो है वो काबुल है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अशरफ गनी हैं। कौन है? मोहम्मद अशरफ गनी जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? तो अफगानिस्तान के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश की AMAAR कंपनी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के सेमपोरा में पहली विदेशी निवेश परियोजना की शुरुआत की है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE देश की AMAAR कंपनी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के सेमपोरा में पहली विदेशी निवेश परियोजना की शुरुआत की है। कहाँ की कंपनी ने? तो UAE की कंपनी ने, यानी संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी ने ऐसा किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, और हम यहाँ पर बात करते हैं तो UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। ठीक है, अबू धाबी। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो हैं प्रधानमंत्री हैं UAE के। ठीक है, तो यहाँ पर आई बात जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के प्रशासक जो हैं मनोज सिन्हा हैं। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के जो प्रशासक हैं वो मनोज सिन्हा हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8 नंबर है कि देश का पहला LED गार्डन कहाँ बन रहा है? तो राजस्थान में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? राजस्थान में बन रहा है देश का पहला LED गार्डन। ठीक है, तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं और जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं। कहाँ के? राजस्थान के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि संगमरमर से बनी दुनिया की सबसे ऊंची 256 फीट चंबल माता की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो संगमरमर से बनी दुनिया की सबसे ऊंची चंबल माता की प्रतिमा जो है वो कोटा राजस्थान में स्थापित की जा रही है। कहाँ पर? कोटा राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि देश में पहली बार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ आयोजित होगा? तो देश में पहली बार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप अप्रैल 2023 में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आयोजित होगा। कहाँ पर? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में जो है वो पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप अप्रैल 2023 जो है आयोजित होगा। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, जहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं और राज्यपाल जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। तो यहाँ पर और जान लेते हैं तो पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया के नंबर 2 स्थानों में शुमार बीड़ बिलिंग घाटी में यह आयोजन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निजी क्षेत्र में नौकरी में 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो निजी क्षेत्र में नौकरी में 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड राज्य सरकार ने जो है झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। कैसा पोर्टल लॉन्च किया है? झरनी योजना पोर्टल। और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल जो हैं CP राधाकृष्णन हैं। ठीक है, कहाँ के? झारखंड के। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को जो है विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या थी? तो आई लव स्पैरो। ठीक है, आई लव स्पैरो जो 2010 से वही है और अभी तक थीम को कभी बदला नहीं गया है। गौरैया को समर्पित विश्व में एकमात्र मेमोरियल पट्टिका अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? पट्टिका अहमदाबाद में जो है गौरैया को समर्पित विश्व में एकमात्र मेमोरियल है। ठीक, अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल हैं, राज्यपाल देवव्रत सिंह हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 20 मार्च को मनाए गए विश्व खुशी दिवस यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 2023 का थीम क्या है? तो 20 मार्च को मनाए गए विश्व खुशी दिवस 2023 का जो थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। तो यह जो है इसकी थीम है किसकी? विश्व खुशी दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के मिलेट मैन कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हो गया? तो भारत के मिलेट मैन कहे जाने वाले जो हैं PV सतीश। ठीक है, PV सतीश का जो है निधन हो गया। किसका निधन हो गया? PV सतीश, जिनको जो है मिलेट मैन कहा जाता था। ये कहाँ के हैं? तो तेलंगाना के हैं। कहाँ के हैं?
तो तेलंगाना के हैं, जिसकी स्थापना जो है, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में हुई थी। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल जो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। कहाँ के? तेलंगाना के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, और इसमें जान लेते हैं, इनके द्वारा स्थापित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने 2019 में UNDP इक्वेटर प्राइज जीता था। ठीक, नेक्स्ट कि प्रतिवर्ष 21 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 मार्च को पूरे विश्व भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ठीक, तो थीम क्या थी 2023 की? तो वन और स्वास्थ्य थी। क्या थी? वन और स्वास्थ्य, यानी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में धूम्रपान कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार $1,50,000 मिला है? तो हाल ही में जो है धूम्रपान कानूनों के लिए बेंगलुरु शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार $1,50,000 मिला है। किसको? बेंगलुरु, कर्नाटका को। ठीक है, तो कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं वो बसवराज बोम्मई हैं, और जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर की, हाल ही में किस शहर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल कैंपस में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विज्ञान विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में किस शहर में? ठीक है, तो हरिद्वार शहर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल कैंपस में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो किस शहर में? हरिद्वार, यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी हैं। कौन हैं? पुष्कर सिंह धामी जो हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और राज्यपाल जो हैं गुरमीत सिंह हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18 नंबर की, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में वैश्विक बाज सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक बाजार सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने रिकॉर्ड कितने दिन रणनीतिक जोजिला दर्रा खोला है? तो हाल ही में जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड 68 दिन रणनीतिक जोजिला दर्रा खोला है। कितने दिन के लिए? तो 68 दिन के लिए जो है जोजिला दर्रा को खोल दिया गया है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे की, तो रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिवकीला दर्रा, ये सभी भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसे लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? जो लक्जर होता है ये एक पेन होती है। क्या होती है? पेन। तो लक्जर पेन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको? विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग इन्वायरमेंट एंड रेसिलिएंट एग्रीकल्चर थीम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया था? तो किस राज्य में? तो मणिपुर राज्य में जो है नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग इन्वायरमेंट एंड रेसिलिएंट एग्रीकल्चर थीम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो मणिपुर राज्य में शुरू किया गया था। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में, जहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल जो हैं अनुसुईया उइके हैं। कहाँ की? मणिपुर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिए कि किस देश द्वारा भारत को G7 समिट 2023 में गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो जापान को। ठीक है, किस देश द्वारा भारत को? तो जापान देश द्वारा भारत को G7 समिट 2023 में गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो किसके द्वारा? जापान के द्वारा भारत को आमंत्रित किया गया है। ठीक, तो G7 की जो है स्थापना जो है वो 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1975 को हुई थी। ठीक है, 15 नवंबर 1975 को जो है G7 की स्थापना हुई थी। इसमें जो देश हैं, ठीक है, कितने देश हैं? तो 7 ही देश हैं, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और UK, ठीक है, और जो है USA। तो इतने देश जो हैं
शामिल हैं किसमें, G7 में। और इसके जो अभी प्रमुख हैं वो जस्टिन ट्रूडो हैं। कौन है, जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो अध्यक्ष हैं किसके, G7 के। इसका जो मुख्यालय है निश्चित नहीं है, क्योंकि सातों देशों में कहीं भी हो सकता है जहां पर भी इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार द्वारा हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 गज मित्र नियुक्त करने की घोषणा बनाई गई है। तो किस राज्य सरकार द्वारा, तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 गज मित्र नियुक्त करने की योजना बनाई गई है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी हैं, और राज्यपाल जो हैं CV आनंद बोस हैं। कहाँ के, पश्चिम बंगाल के। कैपिटल क्या है, कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तेलुगु राज्यों से शुरू होने वाली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन जो है किस रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की। तो तेलुगु राज्यों से शुरू होने वाली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन जो है वो सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की। कहाँ से, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए किस चीज़ की घोषणा की है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने जो है महिला पुलिसकर्मियों के लिए जो है नवरत्न, ठीक है, नवरत्न जो है चीज़ की घोषणा की है। किसकी, नवरत्न की। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि हैं। कौन है, RN रवि हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूको बैंक के MD और CEO के रूप में अश्वनी कुमार के नाम का सुझाव किसने दिया है। तो यूको बैंक के MD और CEO के रूप में अश्वनी कुमार के नाम का सुझाव जो है वो किसने दिया है। तो FSIB ने, किसने दिया है, दिया है। FSIB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो यानी कि FSIB, जिसकी स्थापना जो है वो 28 फरवरी 2016 को हुई थी। कब हुई थी, 28 फरवरी 2016 को FSIB की स्थापना हुई थी। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं भानु प्रताप शर्मा हैं। कौन है, भानु प्रताप शर्मा FSIB के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, और यूको बैंक की स्थापना जो है वो 1943 में हुई थी। कब हुई थी, यूको बैंक की स्थापना 1943 में। कब हुई थी, 1943 में जो है यूको बैंक की स्थापना हुई थी 6 जनवरी को। ठीक है, 6 जनवरी 1943 को स्थापना हुई थी। तो इसका जो मुख्यालय है कोलकाता में है यूको बैंक का। कहाँ पर, कोलकाता में यूको बैंक का मुख्यालय है। और जो प्रमुख हैं यानी अध्यक्ष हैं सोम शंकर प्रसाद हैं। किसके, यूको बैंक के। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि सेलान बैंक ने मुंबई में इंडियन बैंक में INR मूल्य वर्ग का नोस्ट्रो खाता खोला, यह किस देश की बैंक है। तो सेलान बैंक ने मुंबई में इंडियन बैंक में INR मूल्य वर्ग का नोस्ट्रो खाता खोला, यह जो है श्रीलंका की बैंक है। कहाँ की बैंक है, तो श्रीलंका की बैंक है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और श्रीलंका की कैपिटल क्या है, जयवर्धनपुरा है। ठीक है, या फिर जो है आपका कोलंबो है। कहाँ की, श्रीलंका की राजधानी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, और यहाँ पर चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहले श्रम 20 बैठक कहाँ शुरू हुई है। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली श्रम 20 बैठक जो है वो अमृतसर यानी पंजाब में शुरू हुई है। कहाँ पर, अमृतसर पंजाब में शुरू हुई है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ था। कहाँ पर, अमृतसर में हुआ था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, जनरल डायर के आदेश के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे जो हैं तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री भगवंत मान हैं। कौन है, श्री भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जो हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। कहाँ के, पंजाब के। और यहाँ पर बात आई G20 की। तो G20 की जो है स्थापना वो 26 सितंबर 1999 को हुई थी। कब हुई थी, 26 सितंबर 1999 को G20 की
स्थापना हुई थी। इसमें 20 देश शामिल हैं। अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट कंप्लीट होता है। यह जो है हमारा 22 मार्च का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको माता रानी स्वस्थ सुख समृद्धि सब कुछ प्रदान करें। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। 1000 सब्सक्राइबर 1K सब्सक्राइबर पूरे करने में आप सहयोग ज़रूर करें और हमारे इस YouTube चैनल के मेंबर्स यानी सदस्यता ज़रूर ग्रहण करें। तो डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।